जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आजकल छावा मूवी बहुत ज़्यादा चल रही है। सभी लोग उसके विषय में बातें कर रहे हैं। चलिए हम जानते हैं कि कौन है हमारे संभाजी महाराज, क्या है उनका परिचय। पूज्य गुरुदेव ने अनेक ऐसे देशभक्त और ऐसे महापुरुषों के विषय में एक पुस्तक लिखी है जिसमें सभी के विषय में उन्होंने बताया है। लेकिन हम युवा कभी जानने का यह प्रयास ही नहीं करते कि हमारे भारतवर्ष में कैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग आए जिन्होंने धर्म के लिए स्वयं को कुर्बान किया। इन सब बातों को हम कभी समझना ही नहीं चाहते, कभी जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारा आकर्षण कहीं और है। हम बनावटी दुनिया में खो गए हैं। हम इधर उधर की बातों में अपना समय गंवाते हैं। लेकिन जैसे ही आज एक पिक्चर आई तो सभी को संभाजी की याद आ गई और उन्होंने संभाजी महाराज के विषय में अपनी धारणाएं बनानी शुरू कर दी। सभी की आंखें नम हो गई। तो क्यों नहीं हम अपने पूर्वजों के विषय में, अपने ऐसे वीर के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आज हम आपको संभाजी महाराज के बारे में बताते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी राजे भोसले मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति, राजा, लेखक, विचारक और छत्रपति शिवाजी महाराजन के उत्तराधिकारी थे। शिवाजी को कौन नहीं जानता, ये उनके ही उत्तराधिकारी थे। बीजापुर और गोलकुंडा का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में छत्रपति संभाजी राजेन की प्रमुख भूमिका रही। छत्रपति संभाजी राजे अपनी वीरता और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जैसा कोई वीर नहीं था। उनकी वीरता की गाथा दूर दूर तक गाई जाती थी। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में हिंदू शास्त्रों तथा संस्कृत और मराठी भाषाओं में अच्छी पकड़ हासिल कर उत्कृष्ट साहित्य सर्जन किया था। मुगल औरंगजेब के साथ उनका संघर्ष इतिहास प्रसिद्ध है। छत्रपति संभाजी राजे अपने कम समय के शासनकाल में 210 युद्ध किए और इनमें एक प्रमुख बात ये थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि वे जब तक छत्रपति संभाजी राजे पकड़े नहीं जाएंगे वो अपना कीमोन सर पर नहीं चढ़ाएगा। 11 मार्च 1679 में औरंगजेब ने सेनाओं के छत्रपति संभाजी महाराजन को हासिल किया और औरंगजेब ने महावीर छत्रपति संभाजी महाराजन को बड़ी क्रूरता के साथ निंदनीय हत्या की। तो ये तो उनका संक्षिप्त परिचय है कि कैसे कैसे क्या हुआ था। लेकिन हम उनके बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे। किसने उन्हें धोखा दिया, उनका बचपन कैसा बीता, कैसे वो राजा बने और कैसे औरंगजेब ने उनके साथ इतना अत्याचार किया। चलिए पहले उनके बचपन के विषय में जानते हैं कि उनका बचपन कैसा रहा। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को पुरंदर के किले में हुआ। वे महान छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के पुत्र थे। जब वे 2.5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु के बाद शंभू राजे का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। संभाजी राजे न केवल अपनी दादी के करीब थे बल्कि वे अपने दादा शाहजी महाराज के भी करीब थे। जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी की तरह ही पोते संभाजी में भी राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम, हिंदवी स्वराज, देव, देश, धर्म और आदर्श जीवन मूल्यों को स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने गणित, तर्क, भूगोल, इतिहास, पुराण, रामायण, व्याकरण आदि का ज्ञान काशी राम शास्त्री से अर्जित किया। पिता शिवाजी ने उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने अपने उम्र में केवल 14 साल में बद्धभूषण, नखशिख, नायिका भेद तथा 7 शतक ये 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे थे जो उनकी प्रखर विद्वता का परिचय है। शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते संभाजी अपने पिता द्वारा हिंदवी स्वराज के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए बड़े हुए। मराठा साम्राज्य के राजकुमार के रूप में संभाजी ने एक से अधिक अवसरों पर अपनी बहादुरी और सैन्य प्रतिभा साबित की। उन्होंने 16 साल की उम्र में रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा और जीता।
और 1675 से 76 के दौरान उन्होंने गोवा और कर्नाटक में सफल अभियानों का नेतृत्व भी किया। तो कितने मेधावी थे जो 14 वर्ष की उम्र में इतनी पुस्तकें भी लिख चुके और 14 वर्ष की उम्र में इतना ज्ञान अर्जित कर लिया। सोचिए कि जीजाबाई ने किस प्रकार से उनका लालन पालन किया कि वह बचपन से ही तेजस्वी बालक थे। उनका जब राज्याभिषेक हुआ था तब क्या क्या हुआ था। जीवूबाई, जिन्हें येसुबाई के नाम से भी जाना जाता है, संभाजी महाराज की पत्नी थी। इस वैवाहिक गठबंधन के बाद शिवाजी को कोंकण क्षेत्र का नियंत्रण मिल गया। संभाजी राजे और येसुबाई के सबसे बड़े बेटे थे। अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। संभाजी की सौतेली माँ सोयराबाई ने उनके सौतेले भाई राजा राम से मराठा साम्राज्य का अगला राजा बनने के लिए कहा। यह खबर सुनकर संभाजी ने पनहाला किला और रायगढ़ किला जीत लिया। 20 जुलाई 1680 को उनका हिंदू परंपराओं के अनुसार राज्याभिषेक किया गया और वे मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति बन गए। राजा बनने के साथ उन्होंने शककर्ता और हिंदवी धर्मोद्धारक उपाधि धारण की। बाद में उन्होंने राजा राम की पत्नी जानकी बाई और सौतेली माँ सोयराबाई को नजर कैद में रखा था। उन्होंने सोयराबाई सिरके परिवार के उनके समर्थकों और शिवाजी के मंत्रियों को भी उनकी हत्या की साजिश रचने के लिए मार डाला। उन्होंने नई राजमुद्रा बनवाई जिसमें लिखा था, भगवान शिव के भक्त और शिवाजी के पुत्र संभाजी का राज्य आकाश तक फैला है और सभी प्रजाजनों के लिए हितकारी है। शिवाजी महाराज की मृत्यु के 3 महीने बाद संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। छत्रपति बनते ही उन्होंने कई प्रजा कल्याण के कार्य किए। सार्वजनिक मार्गों एवं जल निकास व्यवस्था का जीर्णोद्धार कराया। किसानों के ऊपर के कर को घटाया। प्रजा को निःशुल्क उपचार और औषधि उपलब्ध कराएं। संभाजी महाराज ने अपने प्रांत में उन हिंदुओं के सी हिंदू पुनः निर्माण समिति के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था जो पहले अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे। संभाजी महाराज के इतिहास में हरसूल गांव के कुलकर्णी नामक एक ब्राह्मण को मुगलों ने जबरन मुसलमान बना दिया था। उन्होंने हिंदू धर्म में पुनः शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उनके गांव के स्थानीय ब्राह्मणों ने उनकी कोई परवाह नहीं की। अंत में कुलकर्णी ने संभाजी महाराज से मुलाकात की और उन्हें अपनी व्यथा के बारे में बताया। संभाजी महाराज ने तुरंत उनके पुनर्परिवर्तन समारोह की व्यवस्था की और उन्हें पुनः हिंदू बना दिया। संभाजी महाराज के इस नेक प्रयास से कई धर्मांतरित हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित होने की मदद मिली। संभाजी महाराज के इतिहास में बुरहानपुर का आक्रमण बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि छत्रपति बनने के बाद यह संभाजी महाराज का पहला युद्ध था। इस युद्ध में 20,000 मराठा सेना ने मुगल सेना को हरा दिया और खानदेश में औरंगजेब की राजधानी को लूट लिया। छत्रपति शंभूजी ने अपनी प्रजा की दुर्दशा को सबसे पहले रखा। उन्होंने राज्य में गरीबी और खाद्यान्न की कमी की भरपाई के लिए 1680 में औरंगजेब के खानदेश सूबा की राजधानी बुरहानपुर पर हमला किया। इस हमले में मराठों को विशाल मुगल खजाना हाथ लगा। खानदेश और बुरहानपुर में मुगलों को हराने के बाद संभाजी महाराज ने मैसूर पर आक्रमण किया। संभाजी राजा ने 1681 में वोडियार राजवंश के खिलाफ दक्षिणी मैसूर अभियान शुरू किया। उस समय वोडियार राजवंश के राजा थे वोडियार चिक्का देवराय। चिक्का देवराय बहुत चिड़चिड़े राजा थे। उन्होंने संभाजी महाराज के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय मराठा सेना पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप संभाजी महाराज ने अपनी विशाल सेना के साथ जमकर युद्ध किया और युद्ध जीतकर चिक्का देवराय को मृत्युदंड दिया। पुर्तगाली मुगलों को व्यापार में मदद करते थे और मुगलों को अपने क्षेत्र से गुजरने देते थे। संभाजी महाराज का मुख्य उद्देश्य मुगलों और पुर्तगालियों के बीच गठबंधन को तोड़ना था। इसलिए संभाजी ने आक्रमण कर युद्ध में पुर्तगालियों को हराया, उनके किलों को ध्वस्त किया, पुर्तगाली खजाने और हथियारों पर कब्जा किया और पुर्तगाली जनरल अफसरों को मृत्युदंड दिया। इसके अलावा भी छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने अल्प जीवन काल में कुल 120 युद्ध लड़े और अजेय रहे हुए।
उन सभी युद्धों में जीत हासिल की। इतिहास में सिकंदर जैसे बहुत कम राजा हुए जिनको हराना असंभव था। संभाजी महाराज उन्हीं चुनिंदा राजाओं में से एक हैं। कितनी वीरता भरी थी हमारे संभाजी महाराज में, लेकिन कहते हैं ना कि घर का वेदी लंका डाहे। कोई अपना ही होता है जो हमें हरा देता है, और ऐसा ही हुआ संभाजी महाराज के साथ भी। उनको हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन जब अपने ही इस काम में लग जाएं, अपने ही विश्वासघात करने लग जाएं, तो फिर गैरों को तो हिम्मत मिल ही जाती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि किसने संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया और कैसे उन्हें औरंगजेब ने पकड़ लिया। संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। इसी योजना को और आगे की कार्रवाई के लिए संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक बुलाई गई। गणोजी सिरके संभाजी महाराज के बहनोई थे। संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी और जहांगीरी देने से साफ इनकार कर दिया। अतः गणोजी सिरके ने मुगलों से हाथ मिला लिया। गणोजी ने संभाजी के साथ विश्वासघात करते हुए मुगल सरदार मुकर बखान को सूचित किया कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में हैं। संभाजी राजे ने अपने अभियानों में जिन गुप्त मार्गों का उपयोग किया वे केवल मराठों को ही ज्ञात थे। गणोजी के मुकर बखा में को संगमेश्वर के गुप्त मार्ग के बारे में बताया। संभाजी महाराज ने कुछ सरदारों और विश्वस्त मंत्रियों को संगमेश्वर बुलाया था। एक गुप्त बैठक के बाद गांव वालों के आग्रह पर वे उनकी बात का सम्मान करते हुए कुछ समय तक प्रतीक्षा करने को तैयार हो गए। उन्होंने सेना को अपने साथ रायगढ़ भेजा और अपने साथ केवल 200 सैनिक, अपने मित्र और सलाहकार कवि कलश और 25 विश्वसनीय सलाहकार रखे। जैसे ही संभाजी महाराज गांव से बाहर निकल रहे थे, 10,000 मुगल सैनिकों ने उन्हें और उनके साथियों को घेर लिया। सभी साथियों और प्रमुखों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। झड़प गांव में एक भयानक रक्तपात हुआ, जहां संभाजी राजा की सेना ने अपनी पूरी ताकत से मुगलों की सेना का सामना किया, लेकिन अंत में 1 फरवरी 1681 को मुगलों ने संभाजी और उनके मित्र कवि कलश को धोखे से पकड़कर बंदी बना लिया। गणोजी सिरके छत्रपति संभाजी महाराज के बहनोई थे। वे महारानी येसुबाई के भाई और छत्रपति संभाजी महाराज की बहन राजकुंवर बाई साहेब के पति थे। वतन जागीर के मुद्दे को लेकर उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया। गणोजी सिरके का मानना था कि श्रृंगारपुर दाभोल क्षेत्र पर उनके वंशानुगत अधिकार हैं। यह क्षेत्र उनके नाम पर होना चाहिए, परंतु मूल रूप से वतन यानी जागीरदारों के अधीन क्षेत्र होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज में वतन के खिलाफ सख्त नीति थी, क्योंकि अधिकतर मामलों में वतनदार आम जनता और किसानों का शोषण करते थे। इसीलिए शिवाजी महाराज ने वतन देने की प्रथा बंद कर दी थी और अपने सरदारों और सेनापतियों को नियत वेतन देने की प्रणाली लागू की थी। लेकिन गणोजी सिरके अपनी जागीर पाने पर अड़े हुए थे। जब गणोजी सिरके वतन मांगने रायगढ़ पहुंचे तो महारानी येसुबाई ने इसे सख्ती से ठुकरा दिया। इसके बाद गणोजी ने छत्रपति संभाजी महाराज से भेंट कर वतन की मांग की, लेकिन महाराज ने अपने पिता शिवाजी महाराज की नीति का हवाला देते हुए वतन देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस नीति से कभी भी विचलित नहीं होंगे और उन्होंने स्वयं भी कभी वतन का समर्थन नहीं किया। इससे नाराज होकर गणोजी सिरके ने स्वराज छोड़कर मुगलों का साथ देने का निर्णय लिया। गणोजी को छत्रपति संभाजी महाराज के मित्र और मंत्री कवि कलश से द्वेष था। उन्हें कवि कलश और संभाजी महाराज की मित्रता पसंद नहीं थी। जब कवि कलश को संभाजी महाराज ने मलकापुर क्षेत्र का निरीक्षण करने का कार्य सौंपा देसाई और सिरके के विवाद को सुलझाने के लिए, तब संघर्ष हिंसक हो गया और गणोजी सिरके ने कवि कलश पर हमला कर दिया, जिसके कारण कवि कलश को विशालगढ़ की ओर पीछे हटना पड़ा। जब यह समाचार छत्रपति संभाजी महाराज को मिला तो उन्होंने स्वयं कवि कलश की सहायता के लिए संगमेश्वर की ओर कूच किया। इसी बीच गणोजी सिरके ने मुगल सेनापति मुकरब खान को छत्रपति संभाजी महाराज के ठिकाने की जानकारी दे दी। जब यह सूचना स्वराज के सेनापति माल्होजी घोरपड़े को मिली तो उन्होंने संभाजी महाराज को जल्द से जल्द वहां से निकलने की सलाह दी, लेकिन मुगलों
ने रायगढ़ किले को भी घेर लिया था, जिससे बचने का मार्ग कठिन हो गया। छत्रपति संभाजी महाराज और मुकर खान के बीच संगमेश्वर के पास भयंकर युद्ध हुआ। अंततः मुकर्रब खान गणोजी सिरके के विश्वासघात के कारण छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने में सफल रहा। गणोजी सिरके का यह कृत्य इतिहास में स्वराज्य द्रोह, राजद्रोह के रूप में दर्ज हो गया। उसने अपनी बहन महारानी येसुबाई को विधवा बना दिया और स्वराज को अपार क्षति पहुंचाई। इसी कारण गणोजी सिरके और उनके वंशजों को स्वराज से बहिष्कृत कर दिया गया। तो देखिए, अपने ही अपनों को धोखा देते हैं और जब अपने स्वार्थ में यह भी भूल जाएं कि हम क्या कर रहे हैं, जिसके लिए अपने स्वार्थ से ऊपर देश भी नहीं है, अपने भी नहीं है, तो फिर वो ऐसी ही हरकत करता है। और यही चीज़ हुआ हमारे संभाजी महाराज के साथ भी। लेकिन इससे भी ज़्यादा दर्दनाक, इससे भी ज़्यादा दुखद तो ये है कि जब औरंगजेब उन्हें पकड़ कर ले गया तो उनको कितनी यातनाएं दी। ये हमारे लिए सबसे दुखद घड़ी है और शायद यही इस फिल्म में दिखाया गया है, इस मूवी में दिखाया गया है, जिसको देखकर सभी लोगों की अश्रुधारा बह रही है। चलिए बताते हैं बहुत संक्षेप में कि क्या क्या यातनाएं उन्हें दी गई थी। सबसे पहले जुल्फिकार खान सेना के साथ छत्रपति संभाजी भोसले और कवि कलश को कराड़ बारामती के रास्ते बहादुरगढ़ ले गए। फिर अंतिम दिनों में उन्हें भीमा, भामा और इंद्रायणी के त्रिवेणी संगम पर स्थित गांव तुलापुर ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने उन दोनों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया। औरंगजेब ने संभाजी राजे और कवि कलश को जोकरों के कपड़े पहनाकर ऊँटों पर बांधकर उनका अपमान किया। कुछ लोगों ने पत्थर, कीचड़, गोबर आदि फेंके। शंभू राजे और कवि कलश दोनों ने अपनी आराध्य देवी का नाम जगदम्बा जगदम्बा जपते हुए यह सब झेला। अपमानित कृत्य के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने अपने जीवित रहने के लिए संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। पहला, सभी मराठा किलों पर कब्जा करें और मराठा साम्राज्य के छिपे हुए खजाने को उजागर करें। दूसरा, उन मुगल गद्दारों के नाम उजागर करें जो मुगल दरबार के अधिकारी थे। तीसरा, इस्लाम कबूल करो। छत्रपति संभाजी महाराज ने सभी शर्तों को अस्वीकार किया। औरंगजेब ने फिर से उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा। तब संभाजी ने कहा, धर्म मेरा प्राण है और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। अपनी शर्तों को अस्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने संभाजी और कवि कलश को अमानवीय यातनाएं देना शुरू कर दी। मुगल सैनिक धीरे धीरे चिमटी से कभी उनके नाखूनों को उखाड़ देते। सारे नाखून निकाल देने के बाद वे एक एक करके अपनी उंगलियां काट लेते थे। अपने असहनीय दर्द के बावजूद वे औरंगजेब जब भी कारावास आता तो उसे कुछ न कुछ बोलते। हर अत्याचार के बाद औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हर बार इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक दिन गुस्से से औरंगजेब ने उनकी जीभ काट देने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद उनकी त्वचा छील दी गई। उसके बाद गर्म सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गई। कुछ दिन बाद एक एक करके दोनों हाथ काट दिए गए। अंत में उनका सिर काट दिया गया और एक विशेष हथियार से उनका धड़ 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। यह सब टुकड़ों को मुगलों द्वारा तुलापुर में भीमा नदी के संगम पर फेंक दिया गया। इस प्रकार संभाजी महाराज ने अपने प्राण देकर भी अपने हिंदू धर्म और अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं किया। उनके बलिदान के कारण सभी मराठा और दूसरे हिंदू राज्य एकजुट होकर मुगलों से लड़े, जिसके चलते थोड़े वर्षों बाद ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज और हिंदू धर्म की अस्मिता की रक्षा करने के कारण ही छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी गई। उनकी वीरता और उच्च चरित्र आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायी रहेगा। पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी तो रहेगा, लेकिन हमारी पीढ़ी तो आज कहीं खो चुकी है। हमारी पीढ़ी को तो इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है। हमारी पीढ़ियों को अपने धर्म से तो मतलब ही नहीं रहा। हमारी पीढ़ी तो किसी और दुनिया में खो गई है। उन्हें ऐसे धर्मवीर लोगों की बातें याद कहाँ रहेगी, उनका त्याग कहाँ याद है। उन्हें तो यह भी नहीं याद है कि धर्म के लिए मर मिटने की जो जज्बा हमारे अंदर है, हम उन सब को मिटाकर कहीं अंधेरे में खोते चले जा रहे हैं। अपने धर्म तक को हमने बेचने का हौसला बना लिया है और हम
पता नहीं किस गर्त में गिरते चले जा रहे हैं। इस कहानी से भी अगर कोई ना सीखे कि अपने धर्म के प्रति कैसे निष्ठावान रहना चाहिए, तो उसे फिर कोई नहीं समझा सकता। बहुत दुखद कहानी है। इस कहानी को पढ़ना भी आसान नहीं था। इस कहानी को वास्तव में जिन्होंने देखा होगा उनके अश्रुधारा तो निकले ही होंगे। इन कहानियों को पढ़कर इस फिल्म को देखने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी दर्दनाक चीज़ों को देख पाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। धन्य है हमारे धर्मवीर, धन्य है हमारे ऐसे वीर जिन्होंने धर्म के लिए, देश के लिए स्वयं को कुर्बान कर दिया। काश इनका थोड़ा अंश भी हमारे अंदर और आज की हमारी युवाओं में आ जाए, तो यह जीवन और ये देश और ये धर्म सभी सार्थक हो जाएंगे।